चांद हमारी जमीन का एक सियारचा है। जमीन से कोई 2,40,000 मील दूर है। उसका कतर 2163 मील है। चांद के मुताल्लिक इब्तिदाई तहकीकात गैलीलियो ने 1609 मई की। उसने बताया कि चांद हमारी जमीन की तरह एक करा है। उसने उस ख्याल का भी इजहार किया कि चांद पर पहाड़ और आतिश फिशा पहाड़ों के दहाने मौजूद हैं। उसमें न हवा है न पानी, जिनके न होने के बावजूद चांद पर जिंदगी के कोई आसार नहीं पाए जाते। ये बात इंसान बरदार जहाजों के जरिए साबित हो चुकी है। दिन के वक्त उसमें सख्त गर्मी होती है और रात सर्द होती है। ये अख्तिलाफ 1 घंटे के अंदर वाक़े हो जाता है। चांद का दिन हमारे 15 दिनों के बराबर होता है। ये जमीन के गिर्द मुनफी 29 या 30 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। चांद का मदार जमीन के इर्द गिर्द बढ़ रहा है, यानी औसत फासला जमीन से बढ़ रहा है। कमरी और इस्लामी महीने इसी के तलु व ग़रूब से मरतब होते हैं। चांद हमें रात को सिर्फ थोड़ी रोशनी ही नहीं देता, बल्कि उसकी कशिश से समंदर में मद व जज़्र भी पैदा होता है। साइंसदान वहाँ से लाई गई मिट्टी से उस नतीजे पर पहुँचे हैं कि चांद की अर्जियात जमीन की अर्जियात के मुकाबले में ज्यादा सादा है। नेज़ चांद की परत तकरीबन मील मोटी है और ये एक नायाब पत्थर अनास्ट्रोसाइट से मिलकर बनी है। इब्तिदा चांद की हीप के मुताल्लिक मुख्तलिफ नजरियात हैं। एक ख्याल ये है कि ये एक सियारा था जो चलते चलते जमीन के करीब भटक आया और जमीन की कशिश सक़्ल ने इसे अपने मदार में डाल लिया। ये नजरिया खासा मकबूल रहा है, मगर साइंसदानों ने एतराज किया है कि ऐसा मुमकिन होने के लिए चांद को एक खास समतार से जमीन के करीब एक खास रास्ते ट्रैजेक्टरी पर आना जरूरी होगा, जिसका इम्कान बहुत ही कम है। मौजूदा दौर में साइंसदानों का ख्याल है कि 4.6 बिलियन साल पहले एक दमदार सितारा जोरदार धमाके से जमीन से टकराया, जिससे दमदार सितारा और जमीन का बहुत सा मादा तबखीर होकर जमीन से निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता ये मादा जमीन के मदार में गर्श करते हुए इकट्ठा होकर चांद बन गया। पानी और ऐसे इनासिर जो आसानी से उड़ सकते थे निकल गए और बाकी आंसर चांद का हिस्सा बने। उस नजरिया की तस्दीक उस बात से भी होती है कि चांद की कसाफत जमीन की ऊपर वाली मिट्टी की पिटियों की कसाफत के तकरीबन बराबर है और उसमें लोहा की मकदार बहुत कम है, क्योंकि दमदार सितारे का आनी हिस्सा जमीन में धंस गया था, जो जमीन का आनी गोदा बना। कंप्यूटर पर सिमुलेशन से उस नजरिया को तक़वियत मिली है। चांद पर कॉलोनी अमेरिका 2020 तक चांद के जुनूबी कतब पर एक कॉलोनी के क़याम का इरादा रखता है। नासा के मुताबिक उसका मकसद निज़ाम शमसी के बारे में दरियाफ्तों की गर्ज से मजीद इंसान बरदार मिशन रवाना करना है। 1970 के बाद ये किसी इंसान को चांद की सतह पर भेजने का पहला मंसूबा है। कौमी हवाई व खलाई इंतजामिया नासा ने कहा है कि ये तवील अलमदती मंसूबा दुनिया के 14 खलाई इदारों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। कशिश सक़्ल उसकी कशिश सक़्ल ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन की निस्बत 6 गुना कम है। 14 दिनों में सूरज उस पर चमकता है तो उसका दर्जा हरारत मुनफी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जा पहुंचता है। चांद जमीन से हमें हमेशा चांद का एक ही रुख नजर आता है। उसकी वजह ये है कि चांद की महरी गर्दिश और चांद के जमीन के इर्द गिर्द गर्दिश का दौरानिया एक ही है। हमें जमीन से किसी एक वक्त में चांद का तकरीबन 41% हिस्सा नजर आता है अगर चांद पूरा हो, मगर ये हिस्सा कुछ बदलता है और हम मुख्तलिफ औकात में चांद का नसीब से कुछ ज्यादा हिस्सा मुलाहजा कर सकते हैं,
जो 61% बनता है, मगर एक वक्त में मुनफी 41% से ज्यादा नजर नहीं आ सकता। जमीन से चांद का औसत फासला 3,85,000 किलोमीटर है, जो अफजाइश मदोजरी की वजह से बढ़ रहा है। अगर जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाए तो जज़बी या मुकम्मल चांद ग्रहण लगता है। उस वक्त चांद स्याह या सुर्खी माइल नजर आता है। अगर चांद से जमीन को देखा जाए तो जमीन हमेशा आसमान में एक ही जगह नजर आती है।